फिलहाल आगे बढ़ेंगे। लेटरवार और सज्जन वर्मा के लेटर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा है कि हमारे नेता शिवराज हैं। सज्जन वर्मा पर नरोत्तम मिश्रा का यह पलटवार, जिसमें उन्होंने कहा हमारे नेता शिवराज हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा सज्जन वर्मा ने की है नेता सदन बदलने की मांग, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो नेता सदन है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वही रहेंगे। तो आपको बता दें कि सज्जन वर्मा जिन्होंने नेता सदन बदलने की मांग की थी, हालांकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हमारे जो रेजिडेंट एडिटर जुड़े थे हमारे साथ में प्रभु पटेरिया, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कमलनाथ के ऊपर कि वो सदन में शामिल नहीं होते हैं, ऐसे में बदल दिया जाए जो सदन में नेता प्रतिपक्ष, जिसको लेकर फिर सज्जन वर्मा ने उसी बात का जवाब देते हुए नेता सदन बदलने की मांग कर दी। उन्होंने भी पत्र लिख दिया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी तरफ से पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हमें नेता सदन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे नेता सदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वही रहेंगे। तो यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही, एक दिन पहले इस तरह की चीजें देखी जाने लगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि उस दिन बजट पेश होगा, लेकिन अब ये सारी चीजें लगातार गर्माती जा रही हैं। तो प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार लाइव। प्रभु, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखो, अभी आप बता ही रहे थे ये बात, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जहां दूसरी तरफ कमलनाथ को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सज्जन वर्मा ने भी यहां पर सीधा नरोत्तम मिश्रा को घेरने की तरफ से ये पत्र लिख दिया। अरे तो यहाँ दोनों जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे सज्जन वर्मा हो या नरोत्तम मिश्रा हो, दोनों को पता है कि सदन का नेता यानी सत्ताधारी जो विधायक दल होता है उसका नेता का चुनाव विधायक दल करता है। ठीक इसी तरह विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष के विधायक दल का जो नेता का चुनाव प्रतिपक्ष के विधायक करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने चुना है, विधानसभा अध्यक्ष किसी को सदन का नेता नहीं बना सकते। यही प्रक्रिया वहां पर भी है, विपक्ष की तरफ भी यही प्रक्रिया है कि उनका विधायक दल नेता चुनता है, वो उसको सदन मान्यता देता है। तो यहाँ पर केवल इन पत्रों को केवल ये है कि एक मीडिया में बने रहना, खबरों में बने रहना, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना और खुद चर्चा में आना, इससे ज्यादा इन पत्रों का कोई औचित्य नहीं है। चाहे नरोत्तम मिश्रा का पत्र हो, लेकिन एक तंज उसमें जरूर छुपा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ज्यादा समय विधानसभा में नहीं देते, जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक दल पूरे समय सदन में रहता नहीं है। कई बार ये स्थितियां भी ऐसी निर्मित हुई हैं मध्य प्रदेश में कि आधा विधायक दल बहिर्गमन कर जाता है, कुछ विधायक हाउस के अंदर बैठे रहते हैं। जबकि होता यह है कि जब भी दल बहिर्गमन की घोषणा करता है तो उसके तमाम विधायक उठकर बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने के प्रति संसदीय कार्य मंत्री ने यह तंज कसा था। उसके लिए आरोप प्रत्यारोप और जवाब एक दूसरे को देने के लिए साथ ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केवल और केवल ये जो है मुद्दे खड़े करने का विषय है, जिसमें केवल चर्चा हो। इन मुद्दों का कोई औचित्य सदन के अंदर नहीं है, इन मुद्दों का कोई औचित्य सदन के बाहर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष, ये सदन का नेता, ये चुनना विधायक दल का काम है। बिल्कुल प्रभु, देखिए इस तरह की बेतुकी मांगे, इस तरह के जो ये पत्र व्यवहार चल रहा है बेतुकी मांगों को लेकर, जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है, जिस तरीके से आपने बताया, और कोई मतलब भी नहीं है इन बातों का। बजट सत्र जो कि जाहिर है कि जनता की भलाई के लिए होता है, उन मुद्दों पर चर्चा करने की जगह, उन मुद्दों पर गौर करने की जगह इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये जो चल रहा है, इससे तो यही समझ में आता है कि बजट सत्र को लेकर दोनों ही तरफ से कोई गंभीर नहीं नजर आ रहा है। देखिए, अरे तो सत्ता पक्ष तो गंभीर होगा क्योंकि उसको अपना बजट पेश करना है, उसको बहुत सारे कुछ अध्यादेश है जिनको विधेयक में कन्वर्ट करना है, कुछ नए विधेयक लाने हैं। वो पूरी तरह गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाया है बजट सत्र का। 10 दिन के जो सत्र की अब जो आने वाली अवधि है, यदि 3 दिन यदि नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उसको मान लें, तो आज का दिन तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। कल मंगलवार को सदन में श्रद्धांजलि के बाद स्थगित होने की संभावना है और उसके बाद फिर बजट पेश होगा, उस दिन भी सदन की कार्रवाई फिर स्थगित हो जाएगी। तो इस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे या विधायकों के जो सवाल हैं, 4500 से ज्यादा सवाल विधायकों ने लगाए हैं, 200 से ज्यादा ध्यानाकर्षण विधायकों ने लगाए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो स्थगन के जरिए चर्चा में आने वाले हैं, गंभीर विषय हैं। रोजगार का मुद्दा है,
किसानों के मुद्दे हैं, ओला पानी की फसलों की राहत का मुद्दा है। कांग्रेस एक गौ माता के मुद्दा भी उठा रही है कि कई गौशालाओं में गायों की मौत हो गई असमय, उसको मुद्दे को उठा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाना है, जिन पर सदन में चर्चा हो सकती है। तो कमलनाथ की ये मांग बिल्कुल जायज कही जा सकती है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। इसी मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहले बजट सत्र की अवधि जो दिन होते थे या चर्चा जो होती थी वो 40-50 दिन तक चर्चा चलती थी। अब केवल यदि हम कहें 13 बैठकों में चर्चा होगी, 13 दिन चर्चा होगी, जिसमें 3 दिन तो स्थगित हो जाएंगे, कार्रवाई पूरी नहीं चल पाएगी। तो चर्चा के लिए केवल 10 दिन मिलेंगे, जिसमें बजट को भी पारित करना है, विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। तो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए समय नहीं बच रहा, ये कमलनाथ का इशारा इस तरफ है। 5 दिन की कार्रवाई उन्हें बढ़ाने की बात कही है, जो कुल 6 दिन बढ़ाने की बात कही है, उसमें 4 दिन सदन